आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका सिलेक्शन हो गया केजीएन इंस्टीट्यूट में। सर बस आपकी ब्लेसिंग है, आप ही ने थैंक यू वेरी मच। आपको ये बिल्कुल आप इसके हकदार हैं सर। मुझे खुद बिलीव नहीं था कि मेरा कभी सिलेक्शन हो सकता है, बस आप ही की ब्लेसिंग है जो भी। तो आप क्या बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? वो लोग गधे हैं जो ये सोचते हैं कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। सर को देखो एक बार, तीनों सब्जेक्ट को ऐसे हैंडल करते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे मतलब कभी भी हम किसी एक सब्जेक्ट में पीछे छूट रहे होते हैं तो वो आराम से सर बैलेंस कर लेते हैं, हमेशा सर सपोर्ट करता है। ये चीज़ तुम खुद आओगे ना, जब देखोगे सर के पास, तब खुद पता चलेगा आपको। तो आप यहाँ पर मेरी या इस इंस्टीट्यूट के टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लगा है एजुकेशन? अक्सर करके किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आप टीचर ना अपने हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं, बट आप ना स्टूडेंट के बेस पे पढ़ा रहे होते हैं। स्टूडेंट की अगर फिजिक्स वीक है तो उसको कॉन्सेप्चुअली समझा रहे होते हैं। कई बायो वीक होते हैं तो कई बार उसे समझाते हैं कि बार बार बायो पे ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा याद करो, और फिजिक्स को अच्छे से कंट्रोल करके रखना हमेशा। और केमिस्ट्री को भी आप ऐसे ही, आपकी ये खूबी है कि आप तीनों सब्जेक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से मतलब कंट्रोल करके रखते हो। आपके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। और सभी स्टूडेंट को मतलब इतना कहना चाहता हूँ, लिटरली जो सर कहते हैं ना उनकी बात बस बहुत सीरियसली सुनते रहो हमेशा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन भव। आपको डॉक्टर बन के कैसा लगा? मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं डॉक्टर बनूंगा सर। मैं खुद इंजीनियरिंग लेना चाहता था पर सर ने कहा कि मेडिकल लो, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने PCMB ले ली, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए। पर तब भी मुझे सिलेक्शन मिल गया सिर्फ सर की वजह से। सर ही थे जिन्होंने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाई, और जब भी मुझे कुछ तकलीफ होती थी तो तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा पूरा ध्यान रखते थे। मेरी वैसे बायो बहुत ज़्यादा वीक थी, सर ने मेरे को बायो के बहुत ज़्यादा अच्छा करवाया और जिससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा और सर ने माला पहनाएंगे। ये सर आप भी पहना दीजिए। ठीक, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन जीशान। आपको डॉक्टर बनकर कैसा लगा? इस कोचिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर बेसिकली मेरा मतलब कोई इरादा नहीं था मतलब सिलेक्शन होने का। जो सर आपकी वजह से जो हुआ है वो हुआ है, जो भी हुआ है सर की वजह से हुआ है। सर पूरा गाइडेंस देते हैं, उन्हीं की वजह से हुआ है। सर की बेसिकली PCT जो तो सर बेसिकली डॉक्टर। ठीक, आप क्या बताना चाहेंगे? तो सर बेसिकली 12th में मेरा कोई इरादा नहीं था MBBS की तरफ जाने का। 12th में मतलब बेसिकली ये था कि आर्ट्स वगैरह लेता आराम से, साइंस मतलब कोई BSc वगैरह कर लेता। और बेसिकली सर का जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता था उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़े हैं, पहले बिल्कुल नहीं आते थे। आज के टाइम पे मेरा सिलेक्शन होने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या बताना चाहेंगे आप? डॉक्टर बनने के बाद बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है आपकी लाइफ का, अगर आप कुछ अचीव कर लेते हो। जो मैंने आज अचीव करा वो सिर्फ सर की वजह से हो पाया है। सर ने जो मुझे गाइडेंस दी, सर ने जो मुझे बताया कैसे करना होता है सब कुछ, कैसे क्या, वो सब कुछ सर की वजह से हो पाया है। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं डॉक्टरी करूँगा या फिर नहीं। मैं तो मतलब ऐसे ही सोच रहा था कि BSc कर लूँगा या कुछ भी, पर सर ने मुझे बताया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी वो है कि तुम कर पाओगे। तो जो सब भी हुआ सर की वजह से। तो एक राय देना चाहूँगा आप सबको कि जैसा सर बोलते हैं ना, आपको वो आंख बंद करके करना है। सर से आर्ग्यू नहीं करने की, सर ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। सर जो बोलते हैं DPT जिस अकॉर्डिंग बोलते हैं पढ़ने के लिए, जितना टाइम देने के लिए बोलते हैं उतना सब आपको करना है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी कल यहाँ पर होगे। थैंक यू वेरी मच। ये दिल से निकली हुई डॉक्टर बन गए आज। आप डॉक्टर बनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मैं हूँ आज, जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आपकी वजह से आए हैं। थैंक यू। मैं 11th-12th में मैंने कहीं और कोचिंग ली थी और मैंने अपना 11th-12th बर्बाद कर दिया ऐसे ही। कुछ मार्क्स नहीं आए मेरे, मगर फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं सर से मुलाकात हुई मेरी। थैंक यू। मैं सर के पास आया और एक ही साल में मेरे मार्क्स एकदम हाई रॉकेट की तरह चले गए, यहाँ से यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलूँगा कि सर जो भी मैं हूँ बस आपकी वजह से ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे कम मिलते हैं। ठीक है, आप चलिए। थैंक यू संगीता, कॉन्ग्रेचुलेशन और बिकमिंग डॉक्टर। थैंक यू सर।
बस एक ही चीज़ बोलनी है कि आपको बहुत कोचिंग मिलेंगे जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक ये ऐसी कोचिंग है जहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है बहुत अच्छे से। और एज अ मिडिल क्लास फैमिली चाइल्ड जिसके बैकग्राउंड से कोई मेडिकल नहीं है, सर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। तो थैंक यू सर फॉर दिस Thank you. एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर आपको। थैंक यू सर। ये सबसे ज़्यादा चेहरे पे खुशी श्रुति की लग रहा है। बिल्कुल, आप क्या राय देना चाहेंगे इन बच्चों को? सर मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि जहाँ Thank मैं you, आज welcome. खड़ी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। Welcome, और दूसरी thank you. चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कहीं से भी कैसे भी आते हो, लेकिन आप सिर्फ यहाँ इसीलिए आते हो कि आपको पढ़ने का वो होता है आपका मुकाम यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान लो आप पहले अच्छे नहीं थे, पर यहाँ आपको सर ये सिखाएंगे कि आपको अच्छा कैसे बनना और पढ़ाई कैसे होती है, ना कि दूसरे कोचिंग में जहाँ जाके आप और बिगड़ जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। ये कांग्रेचुलेशन आप रे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सर बेसिकली सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैं फर्स्ट डे आई थी मैंने ये कहा था और आपकी यही लाइन रही थी कि किस्मत हमारी नहीं होती कि हम यहाँ, किस्मत बेसिकली हमारी ही होती है कि हमें अच्छे गाइड करने वाले टीचर मिल जाए, जो कि मुझे किस्मत से मिल गए। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को इतने अच्छे गाइड करने वाले टीचर मिले, क्योंकि वरना तो मेरी 11th-12th इस तरीके से ख़राब हुई थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेसिकली मेरा डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था वो एकदम अच्छे से स्पॉइल हो चुका था। बट जब मैं इस कोचिंग में आई और मैंने जब ड्रॉप लिया था 1 ईयर का, तो मेरे को लास्ट में ये चीज़ मिली और महसूस हुआ कि अगर अच्छी गाइडेंस मिलती है और बेसिकली टीचर अच्छे मिल जाते हैं, उस लेवल के मिल जाते हैं जिस लेवल की आपकी ज़रूरत है और आपकी कमियों को हाईलाइट किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ अदर कोचिंग जहाँ पे आपकी कमियों को हाईलाइट नहीं किया जाता, तो आप अपने जो भी तुम्हारा लेवल होता है और जहाँ तक तुम अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो बस सर आपकी वजह से हुआ है, वरना मैं इस लेवल पे आने की मैंने सोचा नहीं थैंक यू था। वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सर सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी गाइडेंस दी लाइफ में, ताकि आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और आप सिंगल टीचर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि सर, अगर एक टीचर हो या कई टीचर हो, इसका क्या बेनिफिट है? नहीं सर, सर सबसे पहले तो सर ये जो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है इस कोचिंग में आने का फ़ायदा है कि एक ही टीचर आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आपकी जहाँ जिस सब्जेक्ट में जो गलती है आपको वो गाइड कर रहा है। ठीक है, अगर आप फिज़िक्स में तेज़ हो तो आपको ठीक है, आप वो करो, अच्छी चीज़ है, आप उसको मेंटेन करके रखो। लेकिन अगर आपका बायो वीक है तो सर फिर आपका फोकस करते हैं कि आपको गाइड करते हैं कि आप बायो की तरफ जाओ और उसको अपग्रेड करो, आप उसके नंबर बढ़ाओ, ताकि और सर तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करके चलते हैं ताकि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो आपका नीट में आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करे। और सर के यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सर आपको तीनों सब्जेक्ट में गाइड करते हैं, और इस कोचिंग की सबसे खास बात यही है। सर सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया। आज लगभग 6.5 साल हो गए हैं मुझे सर से पढ़ने के बाद, MBBS क्रैक करने के बाद, यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं आया हूँ। एंड मैं यही बोलूँगा कि सर सिर्फ 2 साल के लिए आपके मेंटर नहीं होते, लाइफ टाइम के लिए मेंटर बन जाते हैं। तो मैं सर का बहुत दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, सर ने मेरी ज़िंदगी बदली है। थैंक यू सर। साहब आप कैसा लगा आपको डॉक्टर बन के? थैंक यू सर, मेरे को आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ सर सिर्फ आप ही की वजह से हूँ सर, वरना सर मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और आपके एज अ डॉक्टर अकमल आप मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए चलो
मिल जाएंगे।